पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ये जो भगवान शंकराचार्य जी के अनेक ग्रंथ हैं, एक से बढ़कर एक है, उसमें ये विवेक चूड़ामणि है, सबसे छोटा सा ग्रंथ है। बहुत छोटा भी नहीं है, छोटा सा होने पर भी संपूर्ण श्रुति और स्मृतियों का एक प्रकार से संग्रह इसमें निचोड़ करके बता दिया। इसलिए सारा वेदांतों का सार माना जाता है इसको, संपूर्ण वेदांतों का सार। तो इसलिए यहाँ पहले सबसे पहले इस ग्रंथ का नाम है विवेक चूड़ामणि। विवेक कहते हैं परस्परा व्यावृत्या वस्तु स्वरूप निश्चय, मतलब जहाँ वस्तु दो मिले रहते हैं आपस में, तो आपस में मिले हुए वस्तु को परस्पर अलग करके, भिन्न करके एक का निश्चय करना, दोनों को अलग करके एक को निश्चय करना, उसी का नाम है विवेक। व्याकरण के अनुसार विचरले पृथक धातु से बनते। तो परस्पर जो अलग करके एक वस्तु का निश्चय करना, जैसा लोक में चावल में पत्थर भी मिले रहते, तो पत्थर और चावल को अलग करके बस चावल ही खाने योग्य है, पत्थर नहीं है, ये निश्चय किया जाए, उसी का नाम है विवेक। यहाँ विवेक ही क्या है? चूड़ामणि। चूड़ामणि का मतलब है लोक में जो सिर में पहनने वाले शीश का फूल बोलते, माए लोग पहनते, उसको चूड़ामणि बोलते। सिर में पहनने का जो शीश का फूल, उसका नाम है, एक सोने का बनाते गहना। जैसा वहाँ हनुमान जी गए थे वाटिका में राम जी के जो मुद्रिका लेकर, तो वापस आते समय सीता ने अपने निशाना चूड़ामणि दिया था। तो बाल में रखने वाले सोने का एक फूल के समान है चूड़ामणि। किंतु यहाँ जो चूड़ामणि का मतलब है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ अर्थ है। तो विवेक का ही चूड़ामणि, विवेक ही जिसने सिर में रख दिया। जैसा माता लोग सजाने के लिए वो चूड़ामणि रखते हैं, तो यहाँ कौन सा है? विवेक ही क्या है? चूड़ामणि है सजाने के लिए, इसलिए इसका नाम है विवेक चूड़ामणि। और ये जो विवेक रूप चूड़ामणि जिसने अपने सिर में रख दिया, या सिर से मतलब है सिर से उपलक्षित मन लेना, सिर में रखने से कोई प्रयोजन नहीं। जो मन में यदि रख दिया किसको? ये विवेक रूप चूड़ामणि, तो अवश्य वो पृथक करेंगे। कौन? इस शरीर में दो तत्व है, गीता के 13वें अध्याय में बता दिया है। क्षेत्रज्ञाम इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते करके। एक तो क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ। ये जड़ शरीर है क्षेत्र और चेतन है क्षेत्रज्ञ।
ये दोनों का जो विवेक यदि करके क्षेत्रज्ञ को निश्चय कर सकते हैं। कौन? विवेक चूड़ामणि को यदि आप मन में रखने पर, इसलिए इसका नाम है विवेक चूड़ामणि। अब यहाँ मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण होता है मंगल का आचरण। मंगल का मतलब भगवान का नाम लेना, गुरुओं का नाम लेना, अथवा कल्याणप्रद कोई भी नाम है उसका नाम लेना। तो मंगलाचरण का वहाँ लक्षण क्या है शास्त्र में? अभिष्टार्थ सिद्धि। अच्छा, कोई प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अरे मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? तो बोलते अभिष्टार्थ सिद्धि। अभिष्ट का मतलब है जो आप चाहते हैं, जो आपके अंदर इच्छा है, वो प्राप्ति हो जाएगी। किससे? मंगलाचरण से। तो इसलिए अभिष्टार्थ सिद्धि का नाम है मंगलाचरण। एक अथवा एक दूसरा अर्थ क्या है, क्योंकि कोई भी हम अच्छा कार्य करने जाएंगे उसमें विघ्न आता है। विघ्न का मतलब रुकावट, रुकावट का मतलब प्रतिबंधक, प्रतिबंधक मतलब कार्य होने नहीं देता है अच्छे कार्य में। तो इसीलिए जो विघ्न आ रहे, प्रतिबंधक आ रहे, जो रुकावट आ रहे, उसका विनाश के अनुकूल, मतलब मेरे कार्य में कोई विघ्न ना जावे, उसके अनुकूल एक व्यापार आपके अंदर, एक एक्टिविटीज, क्रिया होती है विशिष्ट, उसी को कहते हैं मंगलाचरण। तो इसलिए संस्कृत में कहा दिया है विघ्न विनाशनानुकूल व्यापार विशिष्टः। तो विघ्न का विनाश के अनुकूल एक व्यापार विशिष्ट है आपका मन में है और वाणी में जो हो जाता है, उसको मंगलाचरण कहते हैं। इसी का नाम है मंगलाचरण। अथवा कोई भी आप कार्य प्रारंभ करते हैं, ये नियम है, कार्य तो प्रारंभ होता है, वो कार्य पूर्ण नहीं होता है। प्रारंभ किया हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है, विघ्न आता है। तो इसलिए निर्विघ्न पूर्वक समाप्ति हो जावे, इसलिए बड़ा समाप्ति प्रतिबंधकी भूत। समाप्ति मतलब कार्य जो प्रारंभ किया उस कार्य की समाप्ति, उसमें एक प्रतिबंधक बोल दो, विघ्न डालने वाले, रुकावट डालने वाले। कौन? जो कार्य हम जो चाहते हैं आगे बढ़ भी जाते हैं, कार्य होता नहीं, कारण क्या? तो उसका प्रतिबंधक है दुरित। दुरित बोल दो पाप। हमारा जो पाप है वो पाप कार्य होने नहीं देता है, विघ्न डालता है। इसलिए जो समाप्ति है कार्य का, उसका विघ्न डालने वाला जो पाप, विशेष पाप। अच्छा, तो पाप अनेक प्रकार का है, कितना जन्म जन्मांतर में किया है पाप, अभी भी हो रहे पाप, चलते फिरते बोलते, भिन्न भिन्न प्रकार का जो पाप होता है। पाप एक नहीं है, इसलिए दशहरा में 10 पाप करते हैं ना, 10 पाप माना जाता है। वाणी से, मन से और शरीर से। तो वहाँ शरीर से भी जो पाप माना दिया है, जैसे शरीर का भी 3 प्रकार का पाप होता है। अधात्तानाम उपादानम हिंसा चैवा हिंसा चैवा विधानता परधारा उपसेवा चा कायिकम त्रिविधम स्मृतम। ये शरीर से 3 प्रकार का पाप होता है विशेष रूप से। एक तो क्या है? अधात्तानाम उपादानम, जो अदात्त, क्योंकि शास्त्र में विधान किया है दान किसी से लेना चाहिए, किसी से नहीं लेना चाहिए। गीता में स्पष्ट बता दिया है, 17वें अध्याय में वहाँ स्पष्ट बता दिया। यहाँ अदात्ता नाम, अदात्ता बोल तो जो देने योग्य नहीं है, जिसे दान ग्रहण करने योग्य नहीं है,
ऐसे जो व्यक्ति कसाई है, लुटेरा है, हत्यारा है, ऐसे व्यक्ति, उससे यदि दान लिया, ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ये शारीरिक दोष प्रथम है। दूसरा है हिंसा। हम हिंसा करते शरीर से, मच्छर बैठ गया मार दिया अथवा अन्य कुछ किया, ये दूसरा है। चैवा, तो इसलिए अदात्तानाम उपादानम हिंसा चैवा अविघातता, किसी को मार करके हिंसा है, दूसरा हो गया। तीसरा है परधारा उपसेवाचा, दूसरे के स्त्री के साथ सहगमन करना, ये तीसरा शारीरिक पाप माना है। तो इसलिए कायिकम त्रिविधम स्मृतम, इसलिए गंगा दशहरा कहा दिया ना। दशहरा क्यों, मतलब 10 पाप को नष्ट करने से। तो शरीर से होने वाला 3 पाप कौन कौन? एक, जिससे दान ग्रहण करने योग्य नहीं है, अयोग्य व्यक्ति से दान ग्रहण किया, एक पाप। दूसरा, हिंसा के द्वारा किसी को विघात किया, दूसरा पाप। तीसरा पाप है दूसरे के पत्नी के साथ सहगमन कर दिया। ये 3 पाप है, शारीरिक पाप है, इससे होता है। और वाणी से भी हमारा पाप होता है 4 प्रकार का। वाणी है उसे 4 कौन है? सबसे पहले पारुषम अनृतंचैवा, हम बोलते किसको इतना कठोर बोलते शब्द, वो कठोर शब्द क्या है? दूसरे को चोट पहुंचाता है। इतना कठोर बोलते हैं, दूसरे को चोट पहुंचाता है। इसलिए ऐसा बोलना चाहिए वाणी के द्वारा दूसरे को चोट ना पहुंचे। उसके अंदर भी परमात्मा है, गीता में स्पष्ट बता दिया, ये पारुषम। और अनृतंचैवा, दूसरा, ये झूठ बोलते हैं वाणी के द्वारा बचने के लिए, कुछ काम किया गलत और बचने के लिए झूठ बोलते हैं, ये वाणी का दोष है दूसरा। तीसरा दोष है पैशून्याचापी सर्वशा, चुगली करना, इधर का उधर जो बोलना, चुगली कहते, ये तीसरा दोष है। चौथा है असंबद्ध प्रलापश्चा, असंबद्ध बोल दो शास्त्र विरुद्ध है, जो बोलने योग्य नहीं है, ऐसा बोलना, ये चौथा है। ये वांग्मयः चतुर्वेदम, वाणी का 4 पाप है। एक तो कठोर बोलना, झूठ बोलना, चुगली और असंबद्ध प्रलाप बोल दो, जहाँ बोलने योग्य नहीं है, अयोग्य वो बोलना, ये वाणी से होने वाला 4। तो 3 शरीर से हो गया, 4 वाणी से हो गए, और 3 मन से पाप होता है। कौन है 3? परद्रव्येषु अभिध्यानम, दूसरे का धन देकर उसके प्रति चिंता करना, अरे बाप रे उसके पास इतना धन है, मुझे भी मिले, ये चिंतन करना, ये भी एक दोष है। और परद्रव्येषु अभिध्यानम, मनसा अनिष्ट चिंतनम, किसी का अनिष्ट करने के लिए मन में सोचना, ये भी गलत है। हो तो अच्छा चिंतन करे, नहीं तो चुप रहे। अनिष्ट का चिंतन करना ये भी मानसिक पाप। हम अनिष्ट चिंतन करते हैं दूसरे का तो बाद में हो जाएगा, स्वयं चिंतन करने वाले का पहले होता है, इसलिए दूसरा पाप है। तीसरा है वितथाभिनिवेशः, मिथ्या अभिनिवेश करके बैठना, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं मृत्यु है, मिथ्याभिमान करके बैठा है। ये 3 हो गया। एक दूसरों का द्रव्य में अभिध्यान, चिंतन करना, और अनिष्ट चिंतन, और अभिनिवेश मतलब शरीर आदि में पवित्रत्व बुद्धि है, शोभनत्व बुद्धि है, नित्यत्व बुद्धि आके करके बैठना। ये 3 प्रकार होगा मन का। तो 3, 4 और 3, 10 हो गया। ये 10 पाप को नष्ट करती है गंगा जी, इसलिए गंगा जी का नाम क्या पड़ा? दशहरा। दशा बोल दो, दश पाप हरति इति दशहरा। तो इसलिए यहाँ भी बता रहे, जो समाप्ति प्रतिबंधकी भूत दुरित बोल तो पाप, कौन? शरीर से होने वाला 3 प्रकार का पाप, वाणी से होने वाले 4 प्रकार का पाप, मन से होने वाला
तीन प्रकार का। ये जब तक रहेगा आपका कार्य पूर्ण होने नहीं देगा। उसको विशेष रूप से नाश करता है मंगलाचरण। मंगलाचरण में इतना सामर्थ्य है, इनको नाश करता है, इसलिए मंगलाचरण कहा दिया। और ये जो मंगलाचरण है तीन प्रकार का माना जाता है। तीन प्रकार से आप मंगलाचरण कर सकते हैं। एक तो नमस्कारात्मक, है। दूसरा आशीर्वादात्मक, तीसरा है वस्तु निर्देशक। तो नमस्कारात्मक का मतलब है स्वनिष्ठः अपकर्ष विषयकत्व, मतलब मैं आपसे छोटा हूँ, ये दिखाने के लिए सिर हाथ पैर आदि जोड़ करके झुक जाते हैं, उसको कहते हैं नमस्कारात्मक मंगल। और वो जो नमस्कार का मंगलाचरण है, नमस्कार भी तीन प्रकार का माना जाता है। नमस्कार भी तीन प्रकार, एक तो शारीरिक, वाचिक और मानसिक। इसलिए आया है पुराण में त्रिविधम कायिकम वाचिकम मानसिकांच। एक शरीर से नमस्कार, वाणी से नमस्कार और मन से नमस्कार, तीन प्रकार का होता है। और शरीर से भी जो नमस्कार है वो भी तीन प्रकार का है, उत्तम, मध्यम, अधम। तो वहाँ उत्तम का लक्षण किया है, उत्तमानाम उपादानम, उत्तम जो है उसको कहा दिया है स्वस्थ। प्रसार्यः पादो हस्तो च पतित्वा दंडवत् क्षितो जानुभ्याम धरणिं गत्वा शिरसा स्पृशेत् मेदिनी। जैसा प्रसार्या पादो, लंबे पैर फैला दिया और हाथ पैर आदि लंबे फैला दिया। और दंडवत मतलब दंडवत प्रणाम कहते हैं ना, साष्टांग प्रणाम कहिए, दंडवत प्रणाम, ये सबसे उत्तम प्रणाम है। दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम माना जाता है, इसको उत्तम माना दिया। और दूसरा है जाह्नुभ्याम क्षिति स्पृष्ट्वा, घुटने टेक दिया और सिर टेक दिया, दोनों। शिरसा स्पृष्टमेदिनीम क्रियते नमस्कारो, या मध्यम है, जैसे घुटने टेक सिर टेक करके नमस्कार। तीसरा माना है पुटीकृत्या करो शीर्षे दीयते यद्यत् तथा, हाथ दोनों जोड़ दिया, सिर झुका दिया, झुका करके प्रणाम जो करते, ये अधम नमस्कार है। तो उत्तम है दंडवत, और मध्यम है घुटने और सिर टेक के दूसरा, और झुक करके सिर जोड़ के तीसरा माना जाता है। तीन प्रकार का नमस्कार माना। ये है शरीर से होने वाला। उसी प्रकार वाणी से होने वाला भी तीन प्रकार। वाणी से मतलब स्वयं कोई यदि आप अपने श्लोक लिखा बढ़िया सुंदर, उसके द्वारा दूसरे की स्तुति किया, ये उत्तम है। पुराण में है, वेद में आया, उन मंत्रों के द्वारा किया जाता है, वो मध्यम है। और एक लौकिक भाषा से जो किया जाता है वाणी से, ये अधम माना है, ये नमस्कार माना है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं ये नमस्कार मंगलाचरण क्या करता है, पापों को नष्ट करता है। मंगलाचरण का बहुत महत्व है, वहाँ बता ही दिया है पुष्पदंता ने, वो पुष्प्रादुर्भावादनुमितमिदम करके। ये पुष्पदंताचार्य एक हो गए थे, बहुत बड़े, जानते हैं ना, महिमना पाठ करते, तो उनका एक श्लोक है, वो पुष्प्रादुर्भावादनुमितमितम। अतः ये मेरा शरीर जो अभी है, इसका मतलब अभी तक मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, स्वयं बोल रहे। क्योंकि यदि प्रणाम किया होता तो मेरा शरीर उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए मैंने प्रणाम नहीं किया। आगे मैं दोबारा प्रणाम नहीं करूँगा आपको, क्योंकि जन्म नहीं होगा मेरा। इसलिए भगवान से पूरा, भगवान में दो अपराध किया हूँ, दो। एक तो अभी तक मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, आगे प्रणाम नहीं करूँगा, दो अपराध मान रहे हो।
तो इसलिए यहाँ बता रहे समाप्ति ही प्रतिबंधकी भूत धुरित विशेष विघातः कत्वम, ये हो गया आपका मंगलाचरण। तो इसलिए यहाँ ये हो गया नमस्कारात्मक, और दूसरा एक होता है आशीर्वादात्मक। आशीर्वाद का मतलब है अपने के लिए हो अथवा अपने शिष्य के लिए हो, भगवान से जो प्रार्थना करना, ये आशीर्वाद रूप मंगलाचरण माना है। और तीसरा एक है वस्तु निर्देशक, ग्रंथ का जो वस्तु है, ग्रंथ में जो बताना चाहते हैं उसी का निरूपण करना, ये 3 प्रकार का मंगलाचरण है। इसलिए यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार दे देगी। सर्व वेदांत सिद्धांत, सर्व बोल तो संपूर्ण वेदांत, क्योंकि वेद जो है ना, वेद का मतलब है ज्ञान, वेद का मुख्य अर्थ है ज्ञान, क्योंकि व्याकरण के अनुसार ही वेद ज्ञान धातु से बनता है, जिसमें सारा जो ज्ञान है उसी का नाम है वेद। तो उसी को 3 भाग में विभाग किया मुख्य रूप से, कर्म विषयक ज्ञान, उपासना विषयक ज्ञान और आत्मा विषयक ज्ञान। तो कर्म विषयक ज्ञान होने से उसको कर्म कांड कहा दिया, उपासना विषयक ज्ञान होने से उपासना कांड कहा दिया, और आत्मा विषयक ज्ञान कहने से वेदांत कहा दिया। तो 3 ज्ञान है। किंतु यहाँ जो तीसरा ले रहा है, तीसरा कौन है? अंतिम, सर्व वेदांतः। यहाँ वेदांत का मतलब है उपनिषद, वेदांत का मतलब उपनिषद। तो संपूर्ण जो वेदांत, वेदांत किसको कहते हैं? जीव ब्रह्म अभेद बोधक वाक्यम, जीव और ब्रह्म है उसको अभेद बोध करने वाले जो वाक्य है ना, उसी को ही वेदांत कहते हैं। जीव और परमात्मा दोनों एक है, 2 नहीं है। रामायण में है ना, ईश्वरांश जीव अविनाशी ममेवांशो जीवलोके, गीता में भी आया है। तो एकत्व का जो बोध करता है उसी का नाम है, उसको कहते वेदांत। तो ये बोल रहे सर्व वेदांत, अतः संपूर्ण वेदांत के जो सिद्धांत, सिद्धांत कहते हैं, निचोड़ के जो अर्थ निकालते हैं उसी का नाम सिद्धांत, निचोड़ जो है उसका। तो अर्थ हो गया संपूर्ण वेदांत का जो सिद्धांत, उस वाक्यों से गोचरम, गोचर कहते हैं जाने जाते हैं, अतः उसको जान सकते। जैसा ये पुस्तक है, इसको किसके द्वारा जाना जाता है? आँख के द्वारा, आँख और मन के द्वारा जाना जाता है, ये पुस्तक है करके। ये मोबाइल है, ये भी आँख के द्वारा। और अभी हम शब्द सुन रहे हैं, उसको किसके द्वारा जाना जाता है? कान के द्वारा जाना जाता है। वैसे ही यहाँ उस परमात्मा को ना आप आँख से जान सकते हैं क्योंकि रूप नहीं है, कान से भी नहीं जान सकते हैं, किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं उसको जानने के लिए एक ही उपाय है, वेदांत, उपनिषद। ये बोला संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत निचोड़ उन वाक्यों से जाने जाते हैं। ये हो गया सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। गोचरम बोल तो जाने जाते, किंतु वास्तव में वह है कैसा? तम अगोचरम, वो अगोचर है। गोचर का मतलब है जाना जाता है, ना गोचरा इति अगोचरा, किसी प्रमाण का विषय नहीं है। तैत्तरीय उपनिषद में आया है, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा सह, वाणी और मन भी वहाँ से लौट के आती।
देखिए बाकी जो हमारा इंद्रिय है ना, कितने हैं इंद्रिय? 10 है ना। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 1 मन, और इसमें ये 2 को छोड़ दीजिए आप, मन और वाणी को। बाकी तो केवल यहाँ है उसको ही ग्रहण करेंगे। आँख देखिए कमरे के अंदर है उसको देख सकते, बाहर नहीं देख सकते। कान से भी इधर का शब्द सुन सकते हैं और हरिद्वार का शब्द नहीं सुन सकते, सभी इंद्रिया। किंतु 2 इंद्रिय है हमारे, मन और वाणी, वो तीनों कालों को विषय कर रहे हैं। मान लीजिए अभी बोल रहे हम, अभी का 10 साल पहले बीत गया था तो वो भी बोल सकते। पिछले साल हमने क्या किया था, वाणी से बोल सकते। बीता हुआ भी वाणी से बोल सकते हैं, अभी का भी बोलेंगे। आगे अगले साल क्या होगा, कुंभ होगा, उसके विषय में भी बोल रहे हैं। तो भूत, वर्तमान, भविष्यत, ये वाणी के द्वारा बता सकते। मन भी देखिए 10 साल का पहले भी हम चिंतन कर रहे हैं, अभी का भी कर रहे हैं, आगे का। इसलिए 2 इंद्रिय हमारे तीनों कालों को विषय कर रहे हैं, भूत, वर्तमान, भविष्यत। शास्त्र कह रहे तीनों कालों को विषय करने वाले इंद्रिय भी परमात्मा को विषय नहीं कर सकते, संभव नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे तम अगोचरम, किसी का विषय नहीं, बस यदि है केवल शास्त्र मात्र है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं। इसलिए बोलो तम अगोचरम। तम शब्द से लेना परमात्मा, जो परमात्मा है वो कैसा है? वो अगोचरम। अगोचरम का मतलब है किसी इंद्रियादियों का विषय नहीं है। कोई पूछ सकते क्यों? श्रुति प्रमाण है। ये तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अवांग मनस गोचरः। किंतु अच्छा, किसी इंद्रियों का विषय नहीं है, इसका मतलब वो बंध्यापुत्र जैसा हो सकता है। बांझ का पुत्र क्या किसी इंद्रियों का विषय है क्या? असत हो गए ना। तो बोले नहीं नहीं, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर है, इंद्रियों का विषय नहीं है, किंतु संपूर्ण वेदांतों का जो सार है उपनिषद, उसके द्वारा जाना जाता है। अच्छा, उपनिषद के द्वारा जाना जाता है, उसमें क्या प्रमाण है? बृहदारण्यक में आता है। जो बृहदारण्यक उपनिषद में राजा याज्ञवल्क्य है ना, राजा जनक, तो वहाँ उनकी सभा लगी थी। तो उसमें क्या है, बड़े बड़े एक से एक बड़े बड़े पंडित आ गए थे, विद्वान, बड़े बड़े धुरंधर। तो राजा के मन में इच्छा हो गई कि एक से बढ़कर एक सारे विद्वान हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मविद्त कौन है, जानने की इच्छा हो गई। अभी पूछ तो नहीं सकते, कैसे पूछेंगे? आप लोगों में सबसे कौन है? ये तो असभ्यता, उद्दंडता हो जाएगी। तो राजा ने क्या किया जानने के लिए, 1000 गाय वहीं रख दिया, वो भी सोने से सजा करके, और हाथ जोड़ के कहा, हे ब्राह्मण देवता, यद्यपि आप सभी विद्वान हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु आप लोगों में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मविद्त है, गाय ले जावे। सारे एक दूसरे को देखते रहे। उसी सभा में याज्ञवल्क्य थे। उन्होंने अपने शिष्य को कहा, हे शिष्य, इसको ले जाओ। 1000 गाय ले गए। उसके बाद जितने भी पंडित हैं इनसे नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, प्रश्न करते गए। यदि तू ब्रह्मविद्त हो, हम प्रश्न करेंगे आपसे, उत्तर देना पड़ेगा, अन्यथा ये गाय ले गए ना, तुमने अपराध किया। बोलो पूछ लीजिए। सारे प्रश्न करते गए, करते करते सारा जितना भी प्रश्न का उत्तर दे दिया। उसी सभा में गार्गी थी एक अवधूत ने, बहुत बड़ी विदुषी, वो अंतिम दोबारा खड़ी हो जाती सबको प्रणाम करके। वो कहते, देखो ब्राह्मण लोग, कान खोल के सुनो, मैं ऐसा 2 प्रश्न करने जा रहे हूँ, इस प्रश्न का यदि उत्तर याज्ञवल्क्य ने दे दिया, उसको प्रणाम करके आप लोग चल जाइए, उसके बाद उसके पंगा मत पड़ी। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी पूछो,
पूछा उन्होंने, दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया आराम से। तभी गार्गी ने प्रणाम किया और दोबारा कहा था, इस सभा में याज्ञवल्क्य को कोई परास्त नहीं कर सकते, इसलिए सब यहाँ से चल जाइए। चेतावनी दे दी गार्गी, किंतु उसमें एक विदग्ध शाकल्य था, विदग्ध शाकल्य, तो वो मानता नहीं, बार बार दोबारा प्रश्न करते रहते। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते रहते, तभी याज्ञवल्क्य बिगड़ जाता है, गुस्सा आता है। वहाँ उठाए वो विचारकों ने, इतने बड़े ज्ञानी है, उसको क्रोध क्यों आ गया? ज्ञानी को क्रोध नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रश्न करते। तो वहाँ कहा दिया, यद्यपि चंदनम शीतलम, चंदन शीतल है बहुत, तो अत्यंत घर्षण करने से ना चंदन का लकड़ी में भी आग निकलती, उसमें भी आग निकलती। तो उसके बाद उन्होंने कहा दिया, अहल्लिका, हे प्रेत, तेरे ऊपर प्रेत सवार हुआ है। तो केवल प्रश्न करते जा रहे, कुछ जानते क्या नहीं, तभी उससे पूछ रहे। तभी वहाँ पूछा था, तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, जो शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है, उस पुरुष को मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यदि नहीं जानते हो सिर गिर जाएगा। इसलिए देखिए वहाँ भी बता रहे, शास्त्र एक गम्य है, इसलिए यहाँ भी यही बता रहे, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरा और अगोचरा। और वो है कौन? गोविंदम, गोविंद है। गोविंद का अर्थ होता है गोभिर वाणिभिर वेदांत वाक्येर विंदते या असो पुरुषा गोविंद। गो का अर्थ है ना, बहुत अर्थ है। गो का अर्थ है वेद, गो का अर्थ है गाय भी प्रसिद्ध है, गो का अर्थ है पृथ्वी भी है, गो का अर्थ है इंद्रिय भी है। एक अर्थ है गोवीर बोल तो वेद वाक्य, वेदांत, उसके द्वारा विंदते बोल तो जाना जाता है, वो गोविंद है। अथवा गो बोल तो गाय प्रसिद्ध, उसके कृष्ण कहाँ उपलब्ध होते हैं? जहाँ भी हो गाय के बीच में आगे पीछे वहीं उपलब्ध होता है। अथवा गो बोल तो पृथ्वी, पृथ्वी को विंदते बोल तो उसको पालन पोषण करता है, इसलिए गोविंद। इसलिए वहाँ कहा दिया है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, उनका गोविंद नाम क्यों पड़ा है करके ब्रह्मवैवर्त में। युगे युगे है प्रनष्टो गाम, प्रत्येक युग में, गाम बोल तो पृथ्वी है, गौ है, वेद है, विनाश होता है। प्रनष्टो गाम विष्णु हो विंदति ही तत्वतः, तभी भगवान पुनः आके उसको वैसा ही स्थापना करता है। इसलिए गोविंदेति ही ततो नामना, इसलिए आपका नाम गोविंद पड़ गया। भगवान का नाम गोविंद क्यों पड़ा? प्रोच्यते है ऋषि विस्तता, ऋषियों ने ये नाम पड़ा। प्रत्येक युग में ये पृथ्वी नाश हो जाती है, गायों का भी नाश की ओर प्रवृत्त होता है, वेद भी नाश होता है, इसलिए आपका नाम गोविंद पड़ा। ये ब्रह्मवैवर्त में कहा। और महाभारत में भी बता दिया है, गौरेशा भवतो वाणी, ये आपकी वाणी है, यही गौ है, वाणी का नाम गौ कहते। गौरेशा भवतो वाणी तांचः वेदयते भवान, उसी वाणी के द्वारा ही आपको जाना जाता है। आपकी वाणी ही गौ है, शास्त्र, और उसके द्वारा जाना जाता है। गोविंदस्तु ततो देवा मुनि भी कथ्यते भवान, इसलिए देवता है, मुनि है, आपको गोविंद कहा दिया। इसलिए गोविंदम, तम गोविंदम, परमानंदम विशेषण है उसका। वो कैसा है? परमानंद है। देखिए आनंद मिलता है वो अलग अलग है, इसलिए एक परम एक विशेषण लगा दिया। तो वहाँ आनंद का भेद क्या है? एक विषयानंद, दूसरा विद्यानंद, और तीसरा है ब्रह्मानंद। विषयों से भी आनंद मिलता है तात्कालिक, यद्यपि विषय नहीं है, विषय से आनंद नहीं मिलता है। विषयों से आनंद इसलिए है, अनुकूल वस्तु हमारे पास आ गई, अनुकूल, तभी हमारे अंदर एक कुछ समय के लिए सात्विक वृत्ति बनती।
तो सात्विक वृत्ति बनने से क्या है, वो सात्विक वृत्ति में आनंद प्रतिफलित होता है, उसमें सात्विक में आनंद प्रतिफलित होता है हमारा ही आनंद उस वृत्ति में प्रतिफलित, तभी बोलता है इससे मुझे सुख मिल गया, उसका नाम है विषय आनंद। और उससे भी थोड़ा श्रेष्ठ है विद्यानंद, जो विद्या में ही, जो शास्त्र में जो रमण करते हैं, शास्त्र में आनंद, ये विद्यानंद। यद्यपि है दोनों ये विषयानंद ही है, और क्या। देखिए विद्या भी क्या, अविद्या ही है ना, विद्या भी क्या है, अविद्या ही। हाँ, बस इतना अविद्या होने पर भी इसके अपेक्षा श्रेष्ठ। जैसा मान लीजिए, जैसे जंगल में आप जा रहे हैं, तो जंगल में जाने से क्या हुआ, आपका पैर में दोनों कांटे लग गए, पहले चप्पल नहीं पहनते थे, कांटे लग गए, और उस अवस्था में क्या करें आप, चल नहीं सके, तो एक तीसरा कांटा निकाल दिया अपने पैर से मजबूत, उस कांटे से इन दोनों कांटे को निकाल दिया, और ये कांटे को निकाल दिया, उसके बाद हाथ वाला कांटा क्या है, उसको भी फेंकते हैं क्या, नहीं फेंकते है, तीनों कांटे हैं क्या, नहीं, किंतु दो कांटे पैर में गड़ गए, तीसरा कांटा ने हमारा उपकार किया है ना। वैसे ही यहाँ दो जो कांटे हैं ये अनात्मा है। अनात्मा का मतलब है यहाँ लोक वासना और देह वासना। लोक में वासना, मेरा नाम फैले, लोक वासना, शरीर को लेके होते हैं देह वासना, ये दो कांटे। इन दो कांटों को हटाने वाला शास्त्र रूप कांटा है। शास्त्र क्या करता है, इन दोनों को हटा देता है। उसके बाद वो शास्त्र भी कांटा है, उसको भी हटा दे दो, तभी केवल अपने परमात्मा रूप वासना है। इसलिए शास्त्र भी अविद्या, हाँ पहले आवश्यक है, जैसे वो कांटे के द्वारा आपने क्या किया, हटा दिया, उसको हटाने के लिए शास्त्र है, इसलिए इसका नाम है विद्यानंद का, उसके अपेक्षा ये श्रेष्ठ है। और तीसरा जो आनंद है ब्रह्मानंद, परमात्मानंद, वो तो नाश होने वाला नहीं, इसलिए हम बता रहे परमानंदम, श्रेष्ठ आनंद है। ये प्राप्त होने के बाद कभी समाप्त नहीं होता है, ऐसा जो आनंद, शास्त्रों के द्वारा, हाँ शास्त्र के द्वारा जाना जाता है, शास्त्र के बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए परमानंद है, इसलिए बोले परमानंद। वो कौन है, सद्गुरुम, वही सद्गुरु है, इसलिए विशेषण दिया सद्गुरु। गुरु सद्गुरु टीचर का भेद किया है। लौकिक विद्या जो सिखाते हैं ना पेट भरने की, ये है टीचर। यद्यपि हम गुरु बोलते हैं उसको, गुरु नहीं, वो टीचर है। ये इसका नाम है आदि भौतिक कहते, पेट भरना, जो भी डॉक्टर इंजीनियर, ये है टीचर। और गुरु कहते हैं आपको परमात्मा की ओर रास्ता दिखाता है कुछ, अर्थात सन्मार्ग में जो लगाता है, और शिष्य से कुछ अपेक्षा भी रखता है आगे जाके ये करे, वो गुरु है। सद्गुरु का मतलब है वो किसी ना किसी प्रकार से संसार से उसका उद्धार करना, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखता शिष्य से, बस मेरे शरण में आया है, वो उसको मुक्त करना है, उससे कुछ अपेक्षा नहीं, बस यही अंतर है। ये सद्गुरु कहते हैं। शिष्य से कोई अपेक्षा नहीं, दे या ना दे, परंतु उसको कल्याण, ये सद्गुरु है। तो इसीलिए बोले परमानंदम सद्गुरुम, इसलिए वहाँ है ना सुरत कहते, हितैषी। हितैषी दो ही हो सकते, सद्गुरु या परमात्मा, तीसरा कोई हितैषी नहीं हो सकता। माता पिता भी हितैषी नहीं है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है। मित्र भी हितैषी नहीं हो सकता है, जब तक आपका अनुकूल है तब तक वो रहेगा। हितैषी दो ही, सद्गुरु और परमात्मा। तो इसलिए परमानंदम सद्गुरुम, ऐसे जो परमानंद सद्गुरु है वही परमात्मा है, उसको प्रणतोस्म्य हम, आचार्य जी बोल रहे हैं, उसको मैं प्रणाम कर। और दूसरे एक बात है, इनके गुरुजी का नाम है गोविंद पाद, शंकराचार्य का, तो इसलिए उसी दृष्टि से भी बोल रहा सद्गुरु। परमात्मा और मेरा गुरु दो अलग नहीं है, ऐसा परमात्मा रूप जो गुरु है सद्गुरु को मैं प्रणतोस्म्य हम, मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों, आगे ग्रंथ प्रारंभ कर रहे इसके लिए, आगे ये उस ब्रह्म तत्व का निरूपण करेंगे कल। ओम पूर्णमदः
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।